तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल को सता रही चिंता। बदनाम हो चुके पीएचडी की आखिर कैसे सुधरेगी छवि। कांग्रेस राज में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार दरअसल पीएचडी में चरम पर था। ऐसे में बदनाम हो चुकी छवि को सुधारने के लिए कैसे किया जाए काम। विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ सुधार कार्यों को लेकर लगातार अब मंत्री चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को अब चिंता इस बात को लेकर सता रही है कि बदनाम हो चुके पीएचडी महकमे में आखिर किस तरीके से उसकी छवि को यहां पर सुधारा जाए, क्योंकि कांग्रेस राज में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार इस महकमे में चरम पर था। ऐसे में बदनाम हो चुकी छवि को सुधारने के लिए आखिर कैसे काम किया जाए। विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ सुधार कार्यों को लेकर अब लगातार मंत्री चर्चा कर रहे हैं। तो जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, पीएचडी महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर पीएचडी के मंत्री कन्हैयालाल को चिंता सता रही है। और चिंता इस बात को लेकर है कि जो विभाग उन्हें मिला है यानी कि पीएचडी, उसकी छवि को आखिर किस तरीके से सुधारा जाए। दरअसल कांग्रेस राज जो अभी हाल ही में था, उस कांग्रेस राज के अंदर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार इस महकमे के अंदर काफी चरम पर पहुंच चुका था। लगातार पीएचडी की छवि धूमिल हो चुकी थी, बदनामी का लगातार मामला सामने आते रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, पीएचडी मंत्री का चार्ज अभी कन्हैयालाल चौधरी को मिला है, लेकिन अभी उनकी चिंता भी वाजिब है, क्योंकि पिछले राज की बात करें तो काफी भ्रष्टाचार और जो स्थितियां थी वो काफी बिगड़ी भी थी पीएचडी के अंदर। जी बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि जो कांग्रेस सरकार के अंदर जलदाय विभाग प्रदेश के सबसे बदनाम महकमों में पहुंच गया था। इसमें भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ों के मामले लगातार सामने आ रहे थे। ईडी एसीबी की कार्रवाइयों ने इस पूरे खेल का खुलासा भी कर दिया। लगातार मीडिया में भी इस विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर खबरें आ रही है। बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार के मामले इस विभाग में हुए थे, उसी को लेकर पूरे विभाग की बदनामी हुई। अब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार बनी और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को जो पीएचडी का चार्ज मिला, तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि मेरे सामने ये बड़ी चुनौती है। अधिकारियों के साथ में उन्होंने जो मीटिंग की, उसमें उन्होंने कुछ चुनिंदा अधिकारी थे जिन्हें भरोसा कर ठीक है, मुझे ये बताया जाए कि इस विभाग की छवि को कैसे सुधारा जाए, कैसे विभाग की छवि सुधारने में जो मंत्री स्तर पर या सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं, वो क्या क्या काम किए जाए, इन तमाम मामलों को लेकर उन्होंने चर्चा की। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेरे पास में जो भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आएगा, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूंगा। रही बात जो योजनाओं में देरी की है, तो उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तबादलों में मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। विभाग के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे वर्कर, मेहनती और ईमानदार इंजीनियर्स को फील्ड में लगाएंगे और वो प्राथमिकता से काम कराएंगे। तो इन सब चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि तबादलों में मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तुरंत एक्शन लूंगा, मेरे पास कोई शिकायत आएगी मैं तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करूंगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने एक विभाग के अधिकारियों के साथ गुप्त मंत्रणा की और उनका पूरा फोकस है कि अब विभाग की जो बदनाम हो चुकी छवि है, जलदाय विभाग जो बदनाम हो चुका है, उसकी छवि को कैसे सुधारा जाए, ये उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जी दीपक। जितेंद्र, शायद यही वजह थी कि पिछली सरकार के राज में पीएचडी काफी चर्चाओं में इसी बात को लेकर था कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था वो था, ईडी तक की एंट्री हो चुकी थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा विभाग में जिसको कहते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार, जिसमें ऊपर तक नीचे तक सबकी मिलीभगत रहती है, ऊपर से नीचे तक, जिसमें उस मिलीभगत के चलते ये क्या कोई भी शिकायत पहुंचे उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हर टेंडर को मैनेज करने का प्रयास किया गया। चयेती फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग की योजनाएं टेंडर थे, उनकी शर्तों में बदलाव किए गए, मनमर्जी की शर्तें लगाई गई। उसके बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लिए गए जमकर। इसके भी कई मामले सामने आए। यही नहीं, टेंडरों की सौदेबाजी के बाद उन योजनाओं में जो घटिया काम हुए, उनकी शिकायतें हुई, तो उनको भी मैनेज करने का पूरा खेल किया गया। फर्जी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की टीमें भेजी गई और जब सौदेबाजी हो गई तो उन टीमों को वापस बुला लिया गया, यानी उन मामलों की कोई जांच ही नहीं हुई। जब ये मामला ईडी तक पहुंचा तो ईडी ने इस पूरे मामले की जांच कराई। केंद्र सरकार जो उसके एनजेजेएम की टीम है उसको भेजा गया, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पुलिंदा बनाकर विभाग के कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिख दिया कि आप ये इतने योजनाओं में ये घटिया क्वालिटी के काम हुए, ये फर्जीवाड़े हुए हैं, इस पर कार्रवाई करते हुए अपनी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट भेजे। एक बड़ा मामला एसीबी ने भी पकड़ा कि उन्होंने रिश्वत देते हुए अधिकारियों को पकड़ा। तो जिस ठेकेदार के कार्यालय के अंदर
उसके होटल के अंदर 178 MB उसकी योजनाओं की पाई गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा करप्शन है, बड़ा जो उसका खुलासा हुआ था। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेका कंपनियों की जो मिलीभगत थी, ठेकेदारों की मिलीभगत थी, इनके फोकस को कैसे तोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। जी चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है और पीएचडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि पीएचडी के तबादलों में मेरा कोई भी जो हस्तक्षेप है वो नहीं रहेगा। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेहनती और ईमानदार लोगों को फील्ड में रखा जाए, भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में सख्ती से कार्रवाई भी की जाए। मेरे पास जो भी शिकायत आएगी उस पर मैं तत्काल एक्शन लूंगा। पेयजल योजनाओं में क्वालिटी के साथ समयबद्धता पर भी फोकस यहां पर रहेगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका एक बार वापस से रुख करते हैं। जितेंद्र, पीएचडी मंत्री ने दो टूक कह दिया है अधिकारियों को भी कि जो मेहनती और ईमानदार अधिकारी हैं या लोग हैं, कर्मचारी, उनको फील्ड में रखा जाए और मेरा कोई भी तबादलों से कोई लेन देन नहीं रहने वाला, हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? तो लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीएचडी के तबादलों में मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ये दो टूक बात मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कह दी है, पीएचडी के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेहनती और ईमानदार लोगों को फील्ड में यहां पर रखा जाए, भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास जो भी शिकायत आएगी उस पर मैं एक्शन लूंगा। पेयजल योजनाओं में समयबद्धता के साथ साथ क्वालिटी के साथ फोकस रहेगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, एक बार उनका वापस से रुख करते हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि विभागीय अधिकारियों को भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा कोई भी लेन देन जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें नहीं रहेगा। क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? देखिए, जो विभागीय अधिकारियों के साथ जो छवि को लेकर इन्होंने चर्चा की थी, कैसे विभाग के पीएचडी की जिस छवि को सुधारा जाए, तो उसमें एक चीज ये भी निकलकर सामने आई थी कि पिछली सरकार में मंत्री जी का पूरा हस्तक्षेप था। चपरासी से लेकर चीफ इंजीनियर के तबादले उनकी मनमर्जी से हुए थे, जिसके चलते फील्ड में अच्छे वर्कर थे, जो काम करने वाले अधिकारी थे, इंजीनियर थे, उनका टोटा हो गया। और जो चापलूस टाइप के और छवि के इंजीनियर थे वो फील्ड में पहुंच गए, जिसके चलते विभागीय योजनाओं की गति धीमी हो गई और उन योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ। तो इस पर मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि तबादलों में जो किसी भी तरीके के ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं न किसी सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश आ भी जाए किसी मामले में तो उस पर उसको गंभीरता से नहीं लिया जाए। विभाग के आला अधिकारी है जो अपनी व्यवस्था के अनुसार अधिकारियों का, इंजीनियरों का तबादला करे, उनकी पोस्टिंग करे, लेकिन मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि योजनाओं में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हो और काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो, जनता को समय पर पेयजल मिले, जनता की किसी भी शिकायत का तत्काल प्रभाव से समाधान हो। ये प्राथमिकता के साथ अधिकारियों को फील्ड में लगाया जाए। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था और आज फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं तबादलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ये उनकी प्राथमिकता थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो विभाग की योजनाओं में देरी हो रही है उनको कैसे गति प्रदान की जाए, इस मामले को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की, उनसे पूरी जानकारी ली कि योजनाओं की गति को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें एक बड़ा मामला निकल कर आया था, फंड की कमी का मामला। राज्य सरकार के स्तर पर भाई बड़े पैमाने पर जो ठेकेदार कंपनियां हैं, ठेकेदार हैं, उनका भुगतान नहीं होने के कारण भी योजनाओं की गति धीमी पड़ी है। कांग्रेस सरकार में उन योजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया था, तो उसके लिए भी एक अतिरिक्त बजट का प्रावधान करवाना पड़ेगा, तभी योजनाओं को गति मिल पाएगी। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ निर्देश यहां पर दिए हैं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने।